नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएनसी ऑनलाइन पे। आप सभी जो एक्सरसाइज 8.2 का अभी फार्मूला बैच करवाया गया था, उसमें आपको एक टेबल कराई गई थी, जिस टेबल में आपको थीटा की डिग्री को फाइंड करना, थीटा के मतलब वैल्यू को फाइंड करना था। आज उसी बेस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। जिन लोगों ने उस टेबल को नहीं पढ़ा है, वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे उसी का एक्सरसाइज 8.2 का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में। साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और ये टेबल पे ही बेस है। जिसने भी टेबल पढ़ा होगा उस टेबल में इस एंगल को फाइंड करने में उसे आसानी होगी। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे क्या देखेंगे, साइन 60 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, साइन 60 की इंटू कॉस 30 की, मतलब साइन 60 की डिग्री का वैल्यू लिखना है और कॉस 30 की वैल्यू लिखना है, और प्लस में साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू को लिखना है। कैसे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। क्या आया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू को लिखना है। cos 30 जो 60 की होती है, sin 60 की वही cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्लियर बच्चों, क्या लिखा मैंने, sin 60 की वैल्यू को लिखा इंटू cos 30 की वैल्यू, तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस लगाया। फिर साइन 30 की वैल्यू को लिखा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, cos 60 की वैल्यू 1/2। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करना है, हमारे पास √3 और √3 की मल्टीप्लाई करना है। देखो, जब कभी भी रूट की मल्टीप्लाई की जाती है, क्या रूट की मल्टीप्लाई की होती है, तो रूट का मतलब ही होता है, दिखाते हैं, रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो जब मल्टीप्लाई रूट और रूट की मल्टीप्लाई होती है तो कैसे होती है, रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो 1/2 और इंटू 1/2 होता है। तो ऐसा तो 1/4 होगा, लेकिन गुणा में जब किसी पर नंबर पर डिजिट पर मतलब रूट लगा होता तो वो ऐड होगा। जैसे मैंने कहा कि √3 पे लिखा तो 1/2 इंटू 3 पे 1/2। क्लियर। अब ये देखो 1/2 इंटू 1/2 दोनों पावर्स हैं, तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 यानी 2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 2/2। तो देखो वैल्यू क्या आई, 1, यानी रूट और रूट की मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, और नीचे मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 इंटू 2 4 मिलेगा, प्लस लगाएंगे। 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होगा और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा। अब दोनों को देखो, इन दोनों वैल्यू में फ्रैक्शन के तरीके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें तो सॉल्व होगा, नहीं 4 और 4 का एलसीएम 4 मिल जाएगा। या फिर डिनोमिनेटर जब सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लें। बेहतर ये रहेगा कि 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ले लें और ऊपर ऊपर को ऐड कर लें और डिवाइड कर लें। क्या मिलेगा, 4 और 4 का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू 1। सो हमारा ये आंसर हो गया। नोट डाउन करो और दूसरा क्वेश्चन अभी कराते हैं। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है, जो आपका दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा सॉल्यूशन में, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री तो 2 लिखेंगे और tan 45 की वैल्यू को लिखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन tan पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 पे भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सारी वैल्यू पे नहीं लगाना है, 2 तो अलग रहेगा, tan 45 की जो भी वैल्यू दी जाएगी उस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 आई और 1 पे हम क्या लगाएं, स्क्वायर लगाए हैं, प्लस लगाया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की 1/2, तो जितनी साइन 60 की होगी वही cos 30 की होगी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, बट इस पे लगा है स्क्वायर तो सो लगाएंगे स्क्वायर। इतना समझ में आया, माइनस लगाएंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 होती है, √3/2, तो √3/2 लिखेंगे और इस पे लगाएंगे पावर ऐसे 2। इतना समझ में आया, क्या लिखा, 2 लिखा, tan 45 की वैल्यू को लिखा तो 1 की पावर 2 लगा दिया, और cos 30 की वैल्यू लिखा तो उस पर पावर लगा दिया 2, माइनस लिखा, sin 60 की वैल्यू लिखा 3/2, पावर लगा दिया 2। आया समझ में। अब क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे इंटू 1 पावर लगा हो, कोई भी पावर 1 की वैल्यू
पावर जितना भी लगा उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस √3 की पावर 2 लगा हुआ है और बाई 2 लिखा है। अगर इनकी स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसा 3 पे लिखेंगे और ऐसा रूट लगा होगा, तो इसका मतलब और इसी पे पावर लगा हुआ है ऐसे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2 लिखेंगे, इंटू 2 लिख देंगे और 2 सिंप्लीफाई होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी 3 आ जाएगी। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और बाई ये आपका 2 के पावर लगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस आपका, और इस पर भी वही होगा 3/4। क्लियर हुआ। अब देखिए 2 और 1 जा 2 प्लस ये 3 पॉजिटिव का है और ये माइनस का है, तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी आंसर में 2। ठीक है।